नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है, अपनी सीरीज चल रही है 1500 MCQs की, जिसमें हम लाइव डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम अपने लाइव सेशन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है ये वाली, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। आई होप लास्ट 5 सारे सेशन आपने अच्छे से देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं, मेरे इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट, हाई कोर्ट, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड क्लर्क, एसएससी सीएचएसएल का भी एग्जाम होगा। आपको पता है 12th बेसिस पे वैकेंसीज आउट हुई थी, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे ये। सो आपको ध्यान से फोकस करना है इसी सेशन पे। स्टार्ट करेंगे आज का हमारा लाइव सेशन नंबर 6। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा लाइव सेशन नंबर 6। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली यूपीएससी की, और आप अगर किसी इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे हो, आप सबको पता है कि वहां पर आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लर्निंग पॉइंट है अनअकैडमी। अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही सस्ते कोर्स मिल जाते हैं अनअकैडमी पर। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं, ये है रेफरल कोड, अगर आप इस रेफरल कोड को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। ऑफिशियल साइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे साइन अप करके रेफरल कोड यूज़ करते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके साथ बाकी सारे कोर्सेज आपको फ्री में यहाँ पे मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज सेलिब्रेटेड। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है हर साल 20 मार्च को, ठीक है। 20 मार्च को मनाया जाता है। और मैंने आपको हमेशा बताया कि थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो इस साल का जो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है उसकी थीम रखी गई है हैप्पियर टुगेदर। लिख लीजिएगा हैप्पियर टुगेदर, यानी कि एक साथ खुश, ठीक है। अब ये मनाया क्यों जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस? इस डे को मनाने का मेन जो पर्पस है ये है कि नज़रिए में बदलाव लाना दुनिया की, ठीक है। उनको इस बात का रियलाइज़ करवाना या उनको एहसास करवाना कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही ज़रूरी नहीं है, इकोनॉमिक डेवलप ही ज़रूरी नहीं है, मतलब आर्थिक विकास ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि लोगों की खुशहाली और सुख को बढ़ाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। मेन इसका यही पर्पस है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्रीज क्रिकेट बोर्ड हैज़ पेड $1.6 मिलियन टू दी BCCI रिसेंटली, यानी हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड BCCI को $1.6 मिलियन का भुगतान किया है? किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने किया है? पाकिस्तान के, यानी इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। ये इसलिए किया गया है, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है PCB, ये नाम जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन में आपको क्रिकेट बोर्ड का ये नाम लिखा हो सकता है, ठीक है, कि PCB को कितना भुगतान करना पड़ा BCCI को, क्वेश्चन कई बार घुमा किया जाता है। तो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है PCB, ये इसलिए किया गया है, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है PCB, ये नाम जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन में आपको क्रिकेट बोर्ड का ये नाम लिखा हो सकता है, ठीक है, कि PCB को कितना भुगतान करना पड़ा BCCI को, क्वेश्चन कई बार घुमा किया जाता है। तो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है PCB, ठीक है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि BCCI और PCB के बीच में केस चल रहा था, जो केस पाकिस्तान हार गया है और BCCI जीत गया है, इसलिए पाकिस्तान को BCCI को भुगतान करना पड़ा $1.6 मिलियन का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओथ ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है? मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले, गोवा की चीफ मिनिस्टर है, उनका देहांत हो गया है 63 ईयर्स की एज में, जिनका नाम था मनोहर पालेकर, ठीक है। अब उनकी जगह पे किसने शपथ ली है? प्रमोद सावंत जी ने, यानी इसका ऑप्शन सेकंड सही आंसर है। प्रमोद सावंत है जिन्होंने अभी शपथ ली है मुख्यमंत्री के रूप में गोवा के, ठीक है। अब गोवा की हम बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? पणजी। गवर्नर है मृदुला सिन्हा जी, याद रखिएगा। और इसी के साथ इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताया था, गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को, याद रखिएगा। और लिबरेशन डे, यानी कि गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है कब? 19 दिसंबर को, या हिंदी में आप बोल सकते हो मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस। इस दिन पुर्तगाल से मुक्त हुआ था गोवा, यानी 19 दिसंबर 1961 को, ठीक है, 1961 को। सो हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा लिबरेशन डे या गोवा मुक्ति दिवस, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली प्रजनेश गुणेश्वरन रीच्ड ऑन विच प्लेस इन लोएस्ट ATP रैंकिंग। हाल ही में प्रजनेश गुणेश्वरन, इनका पूरा नाम है गुणेश्वरन, ठीक है,
नवीनतम, यहाँ पे नवीनतम आएगा, नवीनतम, यहाँ पे लोएस्ट नहीं आएगा, ठीक है। नवीनतम एटीपी रैंकिंग में कौन से स्थान पे पहुंचे हैं, तो कौन से स्थान पे पहुंचे, 84th, यानी इसका भी ऑप्शन सेकंड सही आंसर है। अब प्रजनेश गुणेश्वरन, ये कौन है, ये है टेनिस प्लेयर, याद रखिएगा, ठीक है। टेनिस प्लेयर है कौन, प्रजनेश गुणेश्वरन, ठीक है। और एटीपी रैंकिंग क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, ठीक है। लेटेस्ट रैंकिंग के अकॉर्डिंगली 84th नंबर पर पहुंच चुके हैं, ठीक है, प्रजनेश गुणेश्वरन। नेक्स्ट देखिए, विच जर्नलिस्ट हैज रिसेंटली डाइड, हाल ही में कौन से पत्रकार का निधन हुआ, तो कौन से पत्रकार है जिनका अभी अभी निधन हुआ, डेरिल डी मोंटे, यानी इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। डेरिल डी मोंटे है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और ये पर्यावरण कार्यकर्ता थे और पत्रकार थे। अभी 74 ईयर्स के थे ये, ठीक है, 74 साल के थे ये, और दिल्ली में थे जब इनका देहांत हो गया, यानी कि इनका निधन हो गया है। और इनसे रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी वर्क किया था। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द थर्ड वर्कशॉप हेल्ड रिसेंटली बिटवीन इंडिया एंड जापान, यानी हाल ही में भारत और जापान के बीच तीसरी कार्यशाला, ठीक है, कहाँ आयोजित की गई, तीसरी कार्यशाला यानी कि थर्ड वर्कशॉप कहाँ पे आयोजित की गई, कहाँ की गई है, न्यू दिल्ली में, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा ये जो वर्कशॉप है, ठीक है, ये है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में है, याद रखिएगा, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में है, और ये थर्ड इंडो जापान कार्यशाला है जिसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली द आई हेल्प इनिशिएटिव ऑफ द स्टेट हैज बीन इनिशिएटेड, हाल ही में किस राज्य में आई हेल्प पहल की शुरुआत की गई, तो अभी किस स्टेट में आई हेल्प पहल की शुरुआत की गई है, असम में, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए असम स्टेट ने आई हेल्प की शुरुआत की है, बिकॉज लोकसभा इलेक्शन आपको पता है होने वाले हैं, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, यानी उसको बढ़ाने के लिए ये स्टार्ट की गई है। किसने स्टार्ट की है, असम ने। इसकी कैपिटल क्या है, दिसपुर, एंड गवर्नर है जगदीश मुखी जी, और चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट देखिए, recently Maldives has entered into an agreement with the Bank for Financial Infrastructure Project, हाल ही में मालदीव ने वित्तीय अवसंरचना परियोजना के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया, तो अभी मालदीव ने वित्तीय अवसंरचना यानी कि फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है, एक्सिम बैंक, याद रखिएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। आपको ऑप्शन में एक्सिस बैंक भी इसके साथ लिखा हो सकता है, जैसे कि मैंने खुद लिखा हुआ है, लेकिन ये किस बैंक के साथ समझौता हुआ है, एक्सिम बैंक, ठीक है, EXIM, ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। अभी आपको पता है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जो मालदीव में गई थी, वहीं पे ये समझौता किया गया है। हम मालदीव की बात करें, इसकी कैपिटल क्या है, माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली अंकल ओलंपिक फेमस बिजनेसमैन डाइड, व्हाट कंट्री डिड ही बिलोंग्स टू, हाल ही में अंकल ओलंपिक मशहूर बिजनेसमैन का निधन हुआ, वह किस देश के थे, तो अभी अंकल ओलंपिक फेमस बिजनेसमैन थे, मतलब उनको अंकल ओलंपिक के नाम से जाना जाता था, जिनका नाम है नाओतोशी यमादा। फिर से रिपीट करूंगी, नाओतोशी यमादा उनका नाम था, और ये जापान के थे, याद रखिएगा जापान कंट्री के थे, और 1964 से लेकर 2016 तक, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब 1964 से लेकर 2016 तक जितने भी ओलंपिक हुए हैं उसमें ये जाया करते थे, ठीक है, जापान का फ्लैग लेकर और टोपी पहनकर जाते थे, जापान के वहां पे नारे लगाते थे, ठीक है, और तब से इनको अंकल ओलंपिक के नाम से जाना जाने लगा। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, जापान की, जिसकी कैपिटल है टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर है शिंजो अबे, एंड करेंसी है येन। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, हाल ही में भारत के पहले लोकपाल के रूप में किसे नामित किया गया है या किसे नॉमिनेट किया गया है, तो किसे किया गया है, PC घोष जी को, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज कम ऑन अ 10-day विजिट टू इंडिया, हाल ही में किस कंट्री के या किस देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री 10 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं, तो किस देश के आए हैं, गिनी के, यानी इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। और आपको याद रखना है डॉक्टर इब्राहिम कैसोरी फोफाना इनका नाम है, फिर से रिपीट करूंगी, डॉक्टर इब्राहिम कैसोरी फोफाना, ठीक है, ये आए हुए हैं इंडिया 10 दिन की यात्रा पर। किसकी बात करें हम, गिनी की, यानी इसकी कैपिटल क्या है,
कोनाक्री। प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको बता ही दिया है, डॉक्टर इब्राहिम कैसोरी फोफाना। और करेंसी क्या है, गिनी फ्रैंक, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ क्रिएटेड द फर्स्ट कोस्ट गार्ड शिप टू विजिट ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने वाला पहला तटरक्षक जहाज कौन बना है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने वाला पहला तटरक्षक जहाज बन गया है विजिट, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, VIJIT, ठीक है, विजिट बन गया है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा, एंड करेंसी है डॉलर। प्राइम मिनिस्टर कौन है, स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिसेंटली बिकम इंडियाज कल्चरल एम्बेसडर इन उज्बेकिस्तान। हाल ही में उज्बेकिस्तान में भारत की सांस्कृतिक राजदूत यानी कि कल्चरल एम्बेसडर कौन बनी है। तो कौन बनी है अभी अभी उज्बेकिस्तान में इंडिया की सांस्कृतिक राजदूत, रितु बेरी, यानी इसका ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। रितु बेरी बनी है उज्बेकिस्तान में इंडिया की सांस्कृतिक राजदूत यानी कि कल्चरल एम्बेसडर, ठीक है। अब उज्बेकिस्तान की हम बात करें, इसकी कैपिटल क्या है, ताशकंद, करेंसी क्या है, उज्बेकिस्तान सोम, आपको याद रखना है। और 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था उज्बेकिस्तान में हमारे इंडिया के राजदूत बने हैं, कौन, संतोष झा जी। अब आपको दोनों में फर्क पता होना चाहिए, क्योंकि ये है सांस्कृतिक राजदूत यानी कि कल्चरल एम्बेसडर, ये कौन बनी है, रितु बेरी, ठीक है। और इंडिया की ही राजदूत बने हैं उज्बेकिस्तान में कौन, संतोष झा जी, ठीक है। वो सिर्फ राजदूत है, ये है सांस्कृतिक राजदूत। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब हम किसकी बात करें, उज्बेकिस्तान की। इसकी कैपिटल मैंने आपको बता ही दिया है, ताशकंद है, और प्राइम मिनिस्टर है अब्दुल्ला अरिपोव, एंड करेंसी है उज्बेकिस्तान सोम। नेक्स्ट देखिए, विच कंपनी हैज स्टार्टेड अ संगम प्रोजेक्ट टू प्रमोट क्लीन इंडिया मिशन। हाल ही में किस कंपनी ने स्वच्छ भारत मिशन को यानी कि क्लीन इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए संगम परियोजना शुरू की है। तो किसने की है अभी, माइक्रोसॉफ्ट ने, यानी ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर है। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी परियोजना बन चुकी है ये स्वच्छता के क्षेत्र में, अगर स्वच्छता की फील्ड की हम बात करें तब, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, सत्या नडेला जी, जिसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल, याद रखिएगा 4 अप्रैल 1975 को इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, माइक्रोसॉफ्ट की। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली हु इज एट द टॉप ऑफ द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट स्पोर्ट्स टीम ऑनर्स। हाल ही में फोर्ब्स की विश्व की सबसे अमीर खेल टीम के मालिकों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा, यानी कि कौन टॉप पर रहा। तो कौन रहे हैं, मुकेश अंबानी जी, ठीक है, याद रखिएगा मुकेश अंबानी जी है, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। और ये मुंबई इंडियन के ऑनर है, इतना भी आपको याद रखना है, ठीक है। मुंबई इंडियन के ऑनर है, इस लिस्ट में ये टॉप पर रहे हैं, और 2008 से है ये टीम, ये भी आपको यहाँ से रट लेना है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज रिसेंटली बिकम द सेकंड इंडियन गोल्फर टू विन द लेडीज यूरोपियन टूर। जो हाल ही में लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली दूसरी इंडियन गोल्फर बन गई है, यानी दूसरी भारतीय गोल्फर बन गई है, कौन बनी है, दीक्षा डागर, यानी ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है, दीक्षा डागर है, ठीक है, याद रखिएगा। जो दूसरी लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली भारतीय गोल्फर बन गई है, दीक्षा डागर है। और फर्स्ट कौन बनी थी, अदिति अशोक, ये आपको याद रखना है। और फर्स्ट कब बनी थी, 2016 में, ठीक है, 2016 में बनी थी अदिति अशोक जी। अब 2019 में बनी है दीक्षा डागर। दोनों क्वेश्चन आपने यहीं से रटे हैं। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि विश्व जल दिवस कब मनाया गया है। तो अभी वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया है कब, 22 मार्च को, यानी 22 मार्च को मनाया गया है। और मैंने आपको हमेशा बताया कि थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो इस बार के वर्ल्ड वाटर डे की थीम रखी गई है लिविंग नो वन बिहाइंड, लिख लीजिए लिविंग नो वन बिहाइंड। किसकी थीम रखी गई है, ये वर्ल्ड वाटर डे की। और इसका पर्पस क्या है, मतलब ये मनाया क्यों जाता है। दरअसल वर्ल्ड के सभी जो डेवलप्ड कंट्रीज है, यानी कि विकसित कंट्रीज है, उनमें स्वच्छ और सुरक्षित जल की उपलब्धता और उनको सुनिश्चित करवाना इनका मेन पर्पस है। इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी, ठीक है। 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी ब्राज़ील में, किसके द्वारा, रियो डी जेनेरियो के द्वारा, लिख लीजिएगा 1992 में इसकी शुरुआत ब्राज़ील में की गई थी, रियो डी जेनेरियो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जगमीत सिंह ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज एंटर्ड द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। भारतीय मूल के जगमीत सिंह ने किस देश की संसद में प्रवेश किया है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, ठीक है, आपको रट लेने हैं यहीं से। तो किस संसद में प्रवेश किया है? कनाडा संसद में, ठीक है, कनाडा पार्लियामेंट में प्रवेश किया है इन्होंने, और ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने कनाडा संसद में प्रवेश किया है। कनाडा की हम बात कर रहे हैं, इसकी कैपिटल क्या है? ओटावा, एंड करेंसी है कैनेडियन डॉलर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये भी है कि कनाडा की संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो लिखिए हाउस ऑफ कॉमर्स। फिर से रिपीट करूंगी, हाउस ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द असिस्टेंस ऑफ द इंडियन नेवी, यानी हाल ही में या अभी भारतीय नौसेना ने किस देश को सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? मतलब किस कंट्री के लिए उन्होंने सहायता यानी कि असिस्टेंस प्रदान करने की घोषणा की है, अनाउंसमेंट की है। किस कंट्री के लिए की है? मोजाम्बिक, यानी इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। स्पेलिंग जरूर नोट कर लीजिएगा, मोजाम्बिक के लिए की है। दरअसल मोजाम्बिक में तूफान आया था कुछ डेज पहले, अगर आपने सुना होगा, और उस तूफान का इवन नाम भी है, ठीक है, वो आपको रट लेना है, क्योंकि तूफान का जो नाम होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। तो नाम नोट कर लीजिएगा, मोजाम्बिक में एक तूफान आया था कुछ डेज पहले जिसका नाम है इडाई तूफान, ठीक है, इसमें उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है मोजाम्बिक का। सो इसलिए भारतीय नौसेना ने मोजाम्बिक देश को सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। मोजाम्बिक क्या है? ये एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, आपको रट लेना है। और मोजाम्बिक की हम बात कर रहे हैं, इसकी कैपिटल क्या है? मैपुटो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, हु लॉन्च्ड वीडियो गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड स्टेडिया, हाल ही में या अभी स्टेडिया नामक वीडियो गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का शुभ आरंभ किसने किया? अगर आपने सुना होगा, स्टेडिया नाम की वीडियो गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। सो वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। कुछ डेज पहले गूगल ने बोलो ऐप भी लॉन्च की है। बोलो ऐप के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनको उसमें हेल्प मिलेगी इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक है। तो आपको वो भी रट लेना है। अभी हम किसकी बात करें? स्टेडिया नामक वीडियो गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की, जो गूगल ने लॉन्च किया है, और ये ट्रेडिशनल गेमिंग इंडस्ट्री को फुली चैलेंज करेगा। याद रखिएगा, ये ट्रेडिशनल गेमिंग इंडस्ट्री को फुली चैलेंज करेगा। एंड गूगल की हम बात करें, इसके प्रेजेंटली सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई जी। नेक्स्ट है, हु इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेल कोच मेकर, दुनिया का यानी कि पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा रेल कोच निर्माता यानी कि रेल कोच मेकर कौन बना है अभी? तो कौन बना है? आईसीएफ चेन्नई, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और आपको इसी के साथ याद रखना है कि इंडिया की आईसीएफ चेन्नई ने, ठीक है, आईसीएफ चेन्नई की हम बात कर रहे हैं, 2919 कोच 2018 से लेकर 19 तक बनाए हैं, ठीक है। कितने? 2919 कोच बनाए हैं 2018 से लेकर 2019 तक, ठीक है। इससे पहले फर्स्ट नंबर पे किसका नाम आता था? चाइना का, ठीक है। चाइना ने कितने बनाए थे लास्ट टाइम? 2600, ठीक है। और 2919 कोच बनाकर आईसीएफ चेन्नई सबसे पहले नंबर पर आ चुका है वर्ल्ड में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड द इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्फ्रेंस बिगेन, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो अभी अभी इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई है, कहाँ पे? नेपाल में। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, ठीक है, नेपाल में की गई है। इवन इसकी थीम भी रखी गई है। थीम क्या है? संस्कृत इज कॉमन। फिर से रिपीट करूंगी, संस्कृत इज कॉमन, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? नेपाल की। नेपाल की राजधानी यानी कि कैपिटल क्या है? काठमांडू। और विद्या देवी भंडारी है इनके प्रेसिडेंट, और केपी शर्मा ओली जी हैं इनके प्राइम मिनिस्टर। करेंसी है नेपाली रुपया। यहीं से आपको रट लेना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2019 की थीम क्या रखी गई है। तो थीम मैंने आपको बता दिया है, संस्कृत इज कॉमन। और इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई है? नेपाल में। बस आपको दो क्वेश्चन ऐसे रिलेट करके रट लिया करने हैं, ठीक है, तो आपको जल्दी याद होंगे। नेक्स्ट देखिए, वेयर डे 33rd इंडिया इंडोनेशिया कारपेट स्टार्टेड, 33वें भारत इंडोनेशिया कारपेट की शुरुआत कहाँ हुई है? तो अभी अभी भारत इंडोनेशिया कॉर्पेट की शुरुआत हुई है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। किसकी राजधानी है ये? किसकी कैपिटल है? अंडमान निकोबार की। क्या? पोर्ट ब्लेयर,
ठीक है। इसमें इंडिया और इंडोनेशिया के जहाज प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद रखना है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, इंडोनेशिया की, जिसकी कैपिटल क्या है, जकार्ता, ठीक है। करेंसी क्या है यहाँ की, इंडोनेशियन रुपया, आपको यहीं से रट लेना। फिर से रिपीट करूंगी, ये किसकी कैपिटल है, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की, रट लेना बस आप यहीं से। पोर्ट ब्लेयर पे शुरुआत की गई है किसकी, 33वें भारत इंडोनेशिया कॉर्पोरेट की शुरुआत की गई है पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली एलन क्रूगर डाइड, हु वॉज ही, हाल ही में एलन क्रूगर का निधन हुआ, वो कौन थे, या उनकी मृत्यु हो गई है, वो कौन थे, तो वो कौन थे, इकोनॉमिक्स थे, ठीक है, इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्री थे, ठीक है। और ये 58 ईयर्स के थे जब इनका भी निधन हो गया है। दी व्हाइट हाउस में एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे ये, आपको रट लेना है यहीं से। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में, आपको ध्यान रखना है, खास तौर पे अगर आप किसी बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। विच बैंक साइंड द एग्रीमेंट विद बैंक ऑफ चाइना, किस बैंक ने बैंक ऑफ चाइना के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, यानी कि बैंक ऑफ चाइना के साथ किस बैंक ने एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर की है, साइन की है, किस बैंक ने की है, एसबीआई ने, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने की है। क्यों किए हैं, मतलब व्यापारिक अवसर है जो उनको बढ़ावा देने के लिए एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ चाइना के साथ समझौता किया है, यानी समझौता हो गया है, समझौते पर साइन किया है तो समझौता हो गया है। अब बैंक ऑफ चाइना की हम बात कर रहे हैं, साथ में हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। बैंक ऑफ चाइना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चाइना में। चाइना में कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है, बीजिंग में, लिखिए BEIJING, ठीक है। चाइना के बीजिंग में है किसका हेडक्वार्टर, बैंक ऑफ चाइना का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कहाँ पे है, मुंबई में। इसके बारे में तो हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं। और प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन है, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रजनीश कुमार जी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हु बिकम दी फर्स्ट ट्रांसजेंडर इलेक्शन एम्बेसडर लेडी, कौन पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत पहली महिला बनी है, कौन है जो पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी है, ठीक है। फर्स्ट लेडी कौन है, वो गौरी सावंत, यानी ऑप्शन सेकंड इसका भी सही आंसर है, ठीक है। गौरी सावंत है। और इनको क्यों बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अवेयरनेस फैलाने के लिए, मतलब इनको इसलिए बनाया गया है कि ताकि ट्रांसजेंडर में भी अवेयरनेस बढ़े, ठीक है, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट करे। अब प्रेजेंट टाइम के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, सुनील अरोड़ा जी, 23rd नंबर के है सुनील अरोड़ा जी, क्या, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट देखिए, विच मेडल वन सोनू कुमार रिसेंटली इन दी वर्ल्ड ओलंपिक्स, हाल ही में विश्व ओलंपिक में सोनू कुमार ने कौन सा पदक जीता। अभी अभी वर्ल्ड ओलंपिक में सोनू कुमार ने एक पदक जीता है, यानी कि मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है, ठीक है। तो ये किस में जीता है, विश्व ओलंपिक जूडो में जीता है, याद रखिएगा किसमें, जूडो में, ठीक है। गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है, अगर आप शुद्ध हिंदी की बात करें, प्योर हिंदी की बात करें, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और ये हुए कहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुए हैं, अबू धाबी में, यूएई में, अबू धाबी में ये हुए हैं। हाल ही में अखिल अरब निकाय की घोषणा किसने की है। अखिल अरब निकाय, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, ये है क्या, अखिल अरब निकाय है, अरेबियन कंट्रीज ने मिलकर ये एक निकाय बनाया है, याद रखिएगा किसने, अरेबियन कंट्रीज, अरेबियन देशों ने मिलकर ये एक निकाय बनाया है। जैसे कि यूएई हो गया, ठीक है, सऊदी अरब हो गया, और एक दो कंट्रीज और है जो मेन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अंतरिक्ष प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए इन्होंने ये एक निकाय बनाया है, जिसमें ये फर्स्ट सैटेलाइट, ठीक है, ये सब मिलके लॉन्च करेंगे, याद रखिएगा। यूएई की हम बात कर रहे हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमीरात की, इसकी कैपिटल क्या है, अबू धाबी, ठीक है, आपको याद रखना है। और यूएई दिरहम इसकी क्या है, करेंसी, ये आपको रट लेना है, ठीक है। तो इसकी घोषणा किसने की है, यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लाइव सेशन नंबर 6, जिसमें हमने मार्च 2019 के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो डिस्कस किए हैं। इससे पहले भी मार्च की भी वीडियो आ चुकी है, फेब 2019 के भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी मार्च की और भी पेंडिंग है, वो भी मैं लेकर आऊँगी जल्दी से जल्दी। वैसे तो लास्ट 6 मंथ के लिए ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, मतलब अगर आपका जून में ही एग्जाम होगा तो लास्ट 6 मंथ के, यानी कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून के इंपॉर्टेंट आपके रहेंगे। पर फिर भी मैं आपके लिए दिसंबर के भी लेकर आऊँगी, दिसंबर और जैन दोनों के, बिकॉज वो भी
इंपॉर्टेंट रहेंगे। जल्दी से मैं उसके भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।